हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। अभी हम प्लेटफॉर्म की बुक का वॉल्यूम 1 का क्वेश्चन देख रहे हैं और अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 650 तक के क्वेश्चन को देख लिया है। तो आज की वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप पहले की वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, किसी तरह का सजेशन हो या फिर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 651। क्वेश्चन नंबर 651 में है कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखते हैं, जो रॉबर्ट कहन हैं इनको क्या बोला जाता है। इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंटरनेट। इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंटरनेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 652। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये किया गया था 1885 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और इनके जो पहले अध्यक्ष थे ये थे क्या, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। इसके जो जनक थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो जनक थे ये कौन थे। ए ओ ह्यूम। इनका पूरा नाम क्या हो गया, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 653। उत्तर कोरिया की स्थापना किनके नेतृत्व में किया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, किम टू सूंग के नेतृत्व में किया गया था। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का जो विभाजन है ये कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था। और इसके बाद 1950 से 1953 के बीच में दोनों में युद्ध चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 654। किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 1951 में किया गया था प्रथम संशोधन। और ये किस लिए किया गया था, तो ये किया गया था भूमि सुधार कानून से रिलेटेड था। यह भूमि सुधार कानून को इसमें जोड़ा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 655। रखाल लीला जो है ये किस राज्य की लोक नृत्य है। तो ये हो गया आसाम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और अगर आसाम की लोक नृत्य की बात करें तो बिहू है, बिहू भी आसाम की लोक नृत्य है। अगर हम पोंगल की बात करें तो पोंगल हो गया तमिलनाडु का। ओनम हो गया केरल का। नौटंकी उत्तर प्रदेश का हो गया। और अगर डांडिया की बात करें तो डांडिया हो गया गुजरात का लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 656। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन क्या था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ये था लूनर रोवर। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन था लूनर रोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 657। क्वेश्चन नंबर 657 में कि जब वस्तु को कहाँ पे रखा जाता है तो अभिसरण लेंस का मतलब क्या हो गया, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जब हम फोकस पे रखते हैं तो जो वस्तु है वो कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। तो जब अनंत पे बनता है तो ये दिखेगा नहीं, लेंस पे तो बनेगा नहीं। और जो लेंस की फोकस दूरी होती है उसके व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं इसको क्षमता। फोकस के जस्ट अपोजिट होता है। लेंस का जो क्षमता होता है इसका एसआई मात्रक होता है क्या, डायोप्टर, और जिसको डी से इंडिकेट करते हैं। उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है वो धनात्मक होता है। उत्तल लेंस का क्या होता है, धनात्मक होता है। और अवतल लेंस का क्या होता है, ऋणात्मक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 658। पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान विकल्प में संबंधित जोड़ी को चुनें। वेस्ट बंगाल है कोलकाता, कैपिटल हो गया, तो मेघालय तो शिलोंग होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 659। क्वेश्चन नंबर 659 में है कि जनवरी 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस चीज़ के संवर्धन के नीति की मंजूरी दी थी, जो यह सुनिश्चित करेगी कि पर्यावरण अनुकूल गुणवत्ता उत्पाद किसानों तक पहुंचते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सिटी कंपोस्ट। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, आधार है, बेस है, और जीडीपी में लगभग इसका कितना 14% हिस्सा होता है, योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 660। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज जो है हर्निंग ब्रांड द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 661। जनवरी 2016 में पंडित शंकर घोष का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। निम्नलिखित में वह कौन से संगीत वाद्य से बजाते थे। तो ये हो गया तबला। ऑप्शन नंबर तबला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 662। 2016 में सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी ओएनजीसी को कहाँ 45 विकास कुओं खोदने तथा अन्य संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हुई। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 663। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किस चीज़ के लिए दिया गया था। तो डिप्थीरिया के टीके के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये जो किनको दिया गया था, एमिल वॉन बेहरिंग, ये डिप्थीरिया के टीके का खोज किए थे। तो इनको 1901 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 664। उपग्रहों को IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण किस चीज़ के लिए किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ये रिमोट सेंसिंग के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 665। निम्नलिखित में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होता है। तो ये होगा रेडियो वेव, नहीं सॉरी, इस क्वेश्चन का सही आंसर गामा किरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि गामा किरण का जो भेदन क्षमता होता है, ये सॉरी तरंग दैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होता है, और इसका जो वेधन क्षमता जो हो गया ये सबसे ज़्यादा होता है। एक अल्फ़ा किरण जो होता है, ये एक अल्फ़ा किरण निकलने से परमाणु संख्या में क्या होता है, 2 की कमी हो जाता है, और द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 666। क्वेश्चन नंबर 666 में देखते हैं, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो क्या बदल जाता है। तो समस्थानिक बदल जाता है। समस्थानिक मतलब क्या होता है कि परमाणु क्रमांक जो होता है, वो सेम होता है, परमाणु क्रमांक सेम होता है, लेकिन जो इसका द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है, ये डिफरेंट हो जाता है। तो परमाणु क्रमांक सेम है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या सेम है, और परमाणु द्रव्यमान में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन की जब संख्या सेम है तो यानी न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगा। तो समस्थानिक में क्या होता है, प्रोटॉन की जो संख्या होता है वो समान होता है, किंतु न्यूट्रॉन का जो संख्या होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, समभारिक क्या होता है। तो समभारिक जिसको हम बोलते हैं आइसोटोप। तो समभारिक में, सॉरी आइसोटोप नहीं, आइसोबर।
तो समभारिक में होता है क्या, परमाणु द्रव्यमान सेम होता है, इसमें परमाणु द्रव्यमान सेम होता है और परमाणु क्रमांक जो होता है ये अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 667। साजन प्रकाश किससे संबंधित है? तो साजन प्रकाश तैराकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तैराकी में जो जलाशय की लंबाई होता है ये कितना होता है, 50 मीटर होता है। और तैराकी के लिए जो जलाशय होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, 26 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 668। वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जिग्मे केसर नामयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 669। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर सी। और ये कब किया था? तो उन्होंने 1942 ईस्वी में किया था। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इसका स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 670। निम्नलिखित में कौन सा जो है ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और ट्रांसजेनिक फसल का मतलब होता है कि उस फसल का डीएनए जो होता है इसको मॉडिफाइड कर दिया जाता है, इसको मॉडिफाइड कर दिया जाता है। कैसे किया जाता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इसको मॉडिफाइड कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर पालक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 671। क्वेश्चन नंबर 671 में है कि निम्नलिखित में कौन सी जो श्रृंखला है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, अरावली। हिमाचल पर्वत जो है वो नवीनतम पर्वतमाला है, हिमाचल पर्वत जो है वो नवीनतम पर्वतमाला है। और इसकी जो ऊंचाई है कितनी है, 88-48 मीटर। अभी ये हाल फिलहाल इसका जो है ना फिर से इसको मेजर किया गया था और इसमें क्या था, 86 सेंटीमीटर ही बढ़ गया था। यानी इसका जो लंबाई हो गया कितना, 86 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 672। विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? तो ये एक रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? तो कोलकाता में है, कोलकाता में है। और विक्टोरिया मेमोरियल को जो स्थापना है ये किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन भी यही कि इसी के समय में हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 673। एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 674। 674 में है कि भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था? तो मोहम्मद सलीम इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। फुटबॉल का जो सबसे विश्व कप जो है वो कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है फीफा कप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 675। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 673। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था? तो होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन नंबर बी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और होमी जहांगीर भाभा को परमाणु कार्यक्रम का जनक बोला जाता है, कार्यक्रम का जनक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 677। चार्ल्स कोरिया कौन था? तो चार्ल्स कोरिया एक वास्तुकार था
जिसने चंडीगढ़ नगर की रूपरेखा तैयार किया था? कौन से नगर को? चंडीगढ़ के। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत का प्रथम नियोजित शहर कौन है? तो ये है कौन? चंडीगढ़ है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मुगल काल के किस के शासनकाल को भारत का वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? भारत का वास्तुकला का स्वर्णकाल, वास्तुकला का स्वर्णकाल किनके काल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शाहजहां। शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 678। कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का जो पूर्ण रूप क्या होता है? तो रैम इसका हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और एक होता है क्या? रोम। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। और ये क्या होता है? ये होता है टेम्पोररी। और ये जो होता है परमानेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 679। माउंट कंचनजंगा क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो पहला कौन सा है? पहला हो गया माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हो गया सबसे पहला, और जिसका लंबाई जो ऊंचाई है कितना है? 8848 मीटर है। और अगर हम दूसरा की बात करें तो ये है K2 गॉडविन ऑस्टिन। और इसका जो लंबाई है 8611 मीटर है। और थर्ड नंबर में आ गया माउंट कंचनजंगा, जिसकी जो लंबाई है ये है 8586 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 680। क्वेश्चन नंबर 680 में है कि 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी का नाम क्या था? तो ये था अल्फ़ाबेट इंक। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और इसके जो संस्थापक थे कौन थे? लैरी पेज और सर्जरी बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 681। भारत का सर्वोच्च कानून किसे कहा माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारतीय संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। सबसे छोटा संविधान कहाँ का है? तो यूएसए का है। और सबसे पहला जो है लिखित संविधान किसका है? तो यूएसए का ही है। सबसे बड़ा संविधान किसका है? तो भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 682। कॉमिक स्ट्रिप केल्विन और होब्स किसने बनाए थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये विधेयक वाटरसन नहीं है एक्चुअली, ये है क्या? बिल वाटरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 683। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 684। निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। समानता का पता लगाएं। अच्छा, इसमें कुछ मिसिंग है एक्चुअली। यहाँ पे दिया हुआ है क्या? कॉमन कोल्ड, रिंग वर्म, कंगनिटिविटीज, हुपिंग कफ। अब ये तीन में बोल रहा है कि समानता की पता लगाएं, तो ये तीनों क्या है? तो ये संक्रामक रोग है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 685 है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो बर्जिस कुरियन इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति किस से रिलेटेड है? तो ये है दूध से रिलेटेड।
और यहाँ पे जब श्वेत क्रांति की बात आए तो हरित क्रांति के बारे में पूछा जा सकता है, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये अनाज से रिलेटेड है। और इसके जो जनक हैं, अगर हम इनके जनक की बात करें तो ये हैं जॉर्मन बोरलॉन्ग, ये इनके जनक है। लेकिन ये क्या है, वर्ल्ड की बात हो गया। अगर हम भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो ये हैं एम एस स्वामीनाथन, ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है मेनली कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पे एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे पीली क्रांति, ये जो पीली क्रांति होता है किससे से रिलेटेड होता है, तो ये दलहन से रिलेटेड होता है। अगर हम ब्लू क्रांति, नीली क्रांति अगर हम बोले तो नीली क्रांति हो गया किससे, मत्स्य से रिलेटेड। अगर हम ब्लैक क्रांति यानी कि काला की बात करें तो ये काला हो जाएगा पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड। तो ये सब क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 686। एक इलेक्ट्रॉन क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव होता है तो नकारात्मक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणुक कण जो नकारात्मक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने 1897 में। और अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का आवेश की बात करें तो ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और अगर हम इसके मास की बात करें तो 9.1 × 10⁻31 kg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 687। भारतीय रेलवे ने 2015 में सीएनजी चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। सीएनजी का नाम क्या है, मतलब इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम हो गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 688। कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सीपीयू हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। और ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसका दो प्राइमरी कंपोनेंट होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है एएलयू और दूसरा जो होता है वो होता है सीयू। एएलयू हो गया क्या, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें मेनली क्या होता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, लॉजिकल ऑपरेशन होता है और डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन जो होता है, तो ये तीनों इसमें मेनली ऑपरेट किया जाता है। और जो सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, ये होता है कंट्रोल यूनिट। और ये जो होता है प्रोसेसर ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, मतलब कि ये जो डायरेक्ट करता है ऑल प्रोसेसर ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 689। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई का कौन सी इकाई प्रयोग किया जाता है, तो लाइट ईयर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। कभी कभी ये पूछ दिया जाता है जो प्रकाश वर्ष है, लाइट ईयर्स है, ये किसका मात्रक है, तो ये है दूरी का मात्रक, ये जो है दूरी का मात्रक है। और इसका पूछ लिया जाता है कि ये किसका कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष मतलब कितना होता है, तो ये होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। और अगर हम दूरी का सबसे बड़ा मात्रक बोले तो होता है पारसेक, और एक पारसेक इक्वल टू होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 690। जीएसएम का पूरा नाम क्या होता है, तो जीएसएम का हो गया ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। जब जीएसएम पूछा है तो यहाँ पे जीपीएस भी पूछ सकता है। जीपीएस हो गया ग्लोबल
सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 691। दिसंबर 2015 में यूनेस्को की क्रिएटिविटी सिटी नेटवर्क में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया था? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वाराणसी और जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 692। लाक्षाद्वीप सागर जो है को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लक्षद्वीप सागर। इसको हम लक्षद्वीप सागर के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है कहाँ है? तो ये है अरब सागर में स्थित है। ये है लक्षद्वीप जो है ये कहाँ है? तो अरब सागर में स्थित है। और इसका जो आकार है ये कैसा है लक्षद्वीप का? तो ये है घोड़े के नाल के आकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 693। अक्टूबर 2015 में सेशेल्स के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ए.आर. रहमान है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन। और ए.आर. रहमान को ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। यहाँ पे अगर हम सेशेल्स की बात करें, सेशेल्स के बारे में पूछा जा सकता है कि इसका राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी है विक्टोरिया। इसका राजधानी है विक्टोरिया। और अगर इसका हम मुद्रा की बात करें तो इसका हो गया रुपया। ये कौन सा देश में है? तो अफ्रीका देश में है, अफ्रीका महादेश में है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 694। पीवी सिंधु जो है ये कौन है? तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था, रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में पड़ता है, वहाँ ये ओलंपिक हुआ था। इसमें रजत पदक प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 695। भू केंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किससे संदर्भित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 696। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण अर्थ क्या है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और डीएनए का जो संरचना है, मॉडल है, इसने किसने खोज किया था? तो ये खोज किया था वाटसन एंड किर्क ने। वाटसन एंड किर्क ने। यहाँ पे एक पूछा जाता है आरएनए क्या होता है? आरएनए क्या होता है? तो आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 697। एक अज्ञात भारतीय, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा, नीरज चंद्र चौधरी जी की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 698। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो ये दिया था लॉर्ड कर्जन ने। और लॉर्ड कर्जन ने ही विक्टोरिया मेमोरियल का भी मतलब बनाया था, निर्माण कराया था। विक्टोरिया मेमोरियल का भी। बंगाल विभाजन जो हुआ था कब हुआ था? 19 अक्टूबर 1905 को। और इसी के विरोध में क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 699। गैल्वेनीकरण जो होता है एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे का वस्तुएं पर क्या होता है, किस चीज़ के बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है? तो संरक्षित होने के लिए, सॉरी जंग लगने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और अगर जंग लगता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंग लगने से क्या होता है, लोहे का वजन जो होता है क्या होता है? तो लोहे का जो वजन होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 700। निम्नलिखित नामों में नीलांजना सुदेशना जो है वो कौन है? तो नीलांजना सुदेशना ये है झुम्पा लाहिरी। झुम्पा लाहिरी। और इनको 2000 में पुलित्जर प्राइज भी मिला था।
चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।